सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 7वीं कक्षा में छठे पार्ट यानी समय नामक कविता के क्वेश्चन आंसर उसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने इसका सारांश किया था, यानी जो कविता का सरलार्थ था वो हम लोग कल कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। अब पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है बेटा कि कविता में मनुष्य को समय के साथ चलने के लिए क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो व्यक्ति, हम लोग स्टार्ट करेंगे, कविता में मनुष्य को समय के साथ चलने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है और उसे बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, इसलिए कवि उनको क्या कहते हैं कि हमें समय के साथ चलना चाहिए। तो आंसर हम लोग लिखेंगे कि कविता में मनुष्य को समय के साथ चलने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलते वह पीछे रह जाते हैं और उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, प्रकृति समय के अनुसार चलती है, स्पष्ट कीजिए। प्रकृति जो होती है वो समय के अनुसार चलती है क्योंकि जो ऋतुएं होती हैं, ऋतु होती है, जैसे शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, जो हमारी वसंत ऋतु होती है, जो वर्षा की ऋतु होती है, वो सारी की सारी क्या समय के अनुसार आती हैं। जो सूरज और चांद है वो भी समय पर निकलते हैं, दिन और रात है वो भी समय के अनुसार होते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी प्रकृति है वह भी समय का पालन करती है, वह भी समय के अनुसार ही चलती है। ठीक है, क्योंकि आप ये देखिए बेटा कि जैसे मान लो सूर्य है या दिन है, रात हो, तो वो ये तो नहीं कहेंगे, अब रात ये तो नहीं कहेगी कि नहीं मैं तो अभी 24 घंटे रात ही रहूंगी, नहीं, वो समय के अनुसार रात भी होती है और समय के अनुसार दिन भी निकलना है। तो ये प्रकृति जो है वो हमारी समय के अनुसार ही चलती है। तीसरा जो प्रश्न है बेटा वो है, जिनका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा। अब इन पंक्तियों का हमें अर्थ बताना है, इनके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो जिसका समय से यानी जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है और जो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, समय उसी के लिए लाभकारी सिद्ध होता है, यानी उसी के लिए जो समय होता है वो लाभदायक होता है। तो इसलिए समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, अर्थात समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए और समय का पालन करना चाहिए। कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि हमें कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि हमें समय के महत्व को पहचानना चाहिए क्योंकि समय बहुत बलवान है, वो किसी के रोकने से नहीं रुकता। जो समय होता है वो किसी के रोकने से नहीं रुकता, समय बहुत बलवान होता है। तो इसलिए हमें समय के महत्व को पहचानना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो कविता में कवि हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हमारे सामने मतलब सिचुएशन कोई भी हो, हालात कोई भी हो, लेकिन हमें समय के साथ साथ चलते रहना चाहिए। उसके बाद आता है कविता में कि ये पंक्तियाँ पूरी करनी हैं। ये जो पैराग्राफ है बेटा ये आपके इसी में से दिए गए हैं ये पंक्तियाँ, तो उसमें से हम लोगों को यानी जो वर्ड नहीं दिए गए हैं उनको हमें पूरा करना है। इतिहास सिखाता, अब यहाँ पर सिखाता आएगा। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना, समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने पीछे से देखकर ये पंक्तियाँ जो हैं वो पूरी की हैं। उसके बाद हमें बताना है बेटा यहाँ हम लोगों को सही और गलत, यानी जो सही है उसके आगे हम लोग टिक करेंगे और जो गलत है उसके आगे हम लोग कट करेंगे, क्रॉस करेंगे, गलत का निशान लगाएंगे। अब इसमें देखिए, प्रयत्न करने से समय रुक सकता है। क्या रुक सकता है? नहीं, कितनी भी, क्योंकि हमारी जो लाइन बार बार रिपीट हो रही है, बार बार जो दोहराई जा रही है वो यही है कि कितना भी प्रयत्न करो लेकिन समय नहीं रुकता है। ठीक है, तो यह लाइन जो दे रखी है इसमें वो गलत है क्योंकि कितना भी कोशिश के बाद भी हम लोग समय को नहीं रोक सकते। जो पत्ता एक बार डाल से टूट गया फिर वह नहीं जुड़ता, हाँ ये सच है, क्योंकि एक बार जो पत्ता टूट जाता है, टूट गया जो डाल पात से, फिर कहाँ वो जुड़ता है। तो यहाँ पर एक बार जो पत्ता है वो अगर डाल से टूट गया तो वो दोबारा से नहीं जुड़ सकता है। भीषण आंधी तूफान के आगे समय झुकता है नहीं, क्योंकि कितनी भी भीषण आंधी यानी कितनी भी भयानक आंधी और तूफान आ जाए लेकिन उनके सामने भी समय नहीं झुकता है।
प्रकृति भी समय के अनुसार चलती। हाँ, जो प्रकृति होती है, जैसे कि इसमें जो कविता में आपको दिखाया कि सूर्य चंद्रमा ये सारे समय के अनुसार चलते हैं। जो ऋतु चक्र होता है, ऋतुएं जो होती हैं वो भी सारी समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तो जो प्रकृति होती है वो समय के अनुसार चलती, तो यहाँ पर सही है। समय सबसे ज़्यादा बलवान है, ये भी सही है, क्योंकि समय जो है वो बहुत बलवान है। फिर है बेटा बातचीत के लिए जो प्रश्नोत्तर आए हैं, उसमें देखिए जीवन को मोती क्यों कहा गया है, कि जैसे मोती होता है वो मूल्यवान होता है, वैसे ही जो हमारा जीवन होता है वो भी बहुत ही मूल्यवान होता है। इसलिए यहाँ पर जो जीवन है उसको एक मोती की तरह कहा गया है। क्या पूरा ब्रह्मांड समय के अनुसार चलता है? हाँ, जो पूरा ब्रह्मांड होता है वो समय के अनुसार चलता है। जो हमारे जैसे सूर्य, चाँद, जो हमारी पृथ्वी है वो भी घूमती रहती है। जो चाँद सूर्य जो होते हैं वो भी अपने समय पर आते हैं। जो दिन रात होते हैं वो भी समय पर होते रहते हैं। तो जो पूरा ब्रह्मांड होता है वो समय के अनुसार ही कार्य करता है। आप पूरे दिन में क्या क्या और किस किस समय करते हैं, मतलब आपका जो भी आपको एक तालिका बनानी है, एक जैसे समय सारणी बनानी है कि आप कौन सा कार्य किस समय करते हैं और क्या क्या करते हैं। फिर है बेटा अनुमान और कल्पना। यदि आप सुबह समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ये आप लोग अनुमान लगाइए कि मान लो आप किसी दिन स्कूल में आते आते लेट हो जाता है तो आप क्या करते हैं। ठीक है, आपके साथ क्या होता है। हो सकता है जब वहाँ पर प्रार्थना होती है यानी असेंबली होती है तो आपको पीछे खड़ा कर दिया जाता है। मान लो क्लासरूम में आप लोग अगर असेंबली नहीं हो और आप इतना लेट हो जाते हो कि क्लासेस में अगर मान लो आपके टीचर्स पढ़ा चुके हैं, वो पाठ पढ़ा चुके हैं और आप नहीं पहुँचते हो उस समय, तो वो पाठ जो होता है वो आपके अध्यापक जो है वो पढ़ा चुके हैं और आप उसको नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, वो कार्य जो करवा चुके हैं अध्यापक वो आप लोग समझने के लिए फिर उसको बाद में करने के लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। दूसरा हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बहुत पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो ये आपके अनुमान और कल्पना के लिए है कि हो सकता है आपको खुद सोचना है कि ऐसा क्या हो सकता है, कि मान लो आप लेट पहुँचे तो आपके साथ क्या हो सकता है। आप लोगों को पनिशमेंट मिल सकती है, आपको खड़ा किया जा सकता है, या आप लोग का जो जो कार्य है यानी जो अध्यापक पढ़ा चुके हैं वो आप पीछे रह जाता है, आप लोग उसको कैसे कर पाओगे फिर। तो इस तरह का इसमें अनुमान लगाना है आपको। मान लीजिए आपने समय रहते परीक्षा की तैयारी नहीं की और परीक्षा का दिन आ जाता है तो आप क्या करोगे? अब परीक्षा के मान लो आपने पहले ही जो आपका जितना भी सिलेबस है आप लोगों ने पहले उसको कवर नहीं किया, पहले लर्न नहीं किया, और परीक्षा के दिनों में फिर क्या होगा? फिर तो वही है, आप लोग हड़बड़ाहट में बेटा उसको थोड़ा बहुत पढ़ोगे। एग्ज़ाम के दौरान जैसे कुछ बच्चे होते हैं पूरा साल वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो वो क्या करते हैं, कभी आगे देखते हैं कभी पीछे देखते हैं और फिर बेचारा सा मुंह बनाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो वो क्या, अब यही चीज़ है कि अगर मान लो पूरा साल नहीं पढ़ेगा तो बच्चा क्या करेगा। अब जो मेहनती बच्चे हैं बेटा, मेहनत करते हैं, जो पूरा साल करते हैं, तो वो तो अपना जो अच्छे से प्रिपेयर होके आते हैं वो अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते वो क्या करेंगे? वो ऐसे ही या तो वेट करेंगे कि भाई इधर उधर से कोई चीटिंग करवाए, और या फिर ये है कि वो परीक्षा में असफल हो जाएंगे। ठीक है, तो उस दिन वो क्या करेंगे? वही है कि वो परेशान ही होंगे, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा सा बुक्स वगैरह को देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। फिर है बेटा दिए गए शब्दों में कविता में से समान अर्थ यानी समान अर्थी शब्द आपको ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे क्षण है तो उसका क्या हुआ? पल। हमेशा, सदा, मोती, मुक्ता, शक्तिशाली, बलवान। ठीक है, ये आपके पाठ में से ही खोज के निकाले यानी ढूंढ के यहाँ पर लिखे गए हैं। फिर है ना और फिर दूसरा ता। ठीक है, तो ये दोनों प्रत्यय जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे चल जमा ना, चलना, बदल प्लस ना, बदलना, समझ प्लस ना, समझना, झुक प्लस ता, झुकता, रुक प्लस ता, रुकता, और जुड़ प्लस ता, जुड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक जो शब्द दिया है उसमें जो मूल शब्द दिया है उसके साथ में हम लोगों ने ना और ता प्रत्यय जोड़ा है और एक नया शब्द का निर्माण किया है।
फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए ऋतु की कोई एक विशेषता आपको बतानी, जो भी वर्षा ऋतु में आपको अच्छा लगता है, आपको भीगना अच्छा लगता है, आपको खेलना अच्छा लगता है, या आपको जो वर्षा ऋतु है उसकी चारों तरफ जो हरियाली हो जाती है वो अच्छी लगती है, या फिर जो पूरी तरह से मतलब घाट डूबे होते हैं, चारों तरफ जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ सरोवर वो पानी से भर जाते हैं, उसमें आपको क्या अच्छा लगता है। मतलब आपको वो सारी ऋतुओं में से कोई भी एक चीज़ आपको बतानी है कि आपको कौन कौन सी उसमें से विशेषता अच्छी लगती है। फिर है आपका जीवन मूल्य जो प्रश्नोत्तर है बेटा, वो कि समय का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। क्या समय हमें अनुशासन में रहना सिखाता है? बिल्कुल। कैसे? ठीक है, समय जो होता है वो हमें अनुशासन में रहना सिखाता है, क्योंकि अगर समय जो होता है वो क्या करता है कि हमें अपने साथ चलने के लिए सलाह देता है। यानी समय जो होता है वो निरंतर चलता रहता है। वो क्या होता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, तो वो हमें अनुशासन क्या सिखाता है कि हमें भी अपना जो कार्य है वो निरंतर रूप से करते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं है। जैसे समय नहीं रुकता वैसे ही हमें भी अपना कार्य लगातार करते रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर मान लो वही चीज़ें हम लोग लगातार कर रहे हैं, वो अपने एक नियम के अनुसार कर रहे हैं, तो वो अपने आप में ही अनुशासन का रूप ले लेते हैं। यानी कोई भी कार्य जब हम लोग किसी नियम के अनुसार करते हैं, मान लो सुबह से उठना हुआ, सुबह भाई उठना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, ये सारा का सारा जब हमें समय के अनुसार करने लगते हैं तो वो अपने आप में वो नियम बन जाता है, और वही नियम जो होता है वो अनुशासन होता है। तो जो समय होता है वो हमें अनुशासन में, हमें नियम में रहना सिखाता है। समय पर कार्य करने से क्या लाभ होते हैं? अगर हम लोग समय पर कार्य करेंगे तो हम लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो भी कार्य होता है अगर हम लोग समय पर करते हैं तो वो जो समय है हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होता है, और हमें भविष्य में पछताना नहीं पड़ता है। हम लोग भविष्य में हम लोगों को सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, और जो हम इसके उल्टा है, यानी जो समय पर कार्य नहीं करते वो क्या करते हैं, उनको पछताना पड़ता है, और जो समय पर कार्य करते हैं उनके लिए समय जो होता है वो लाभकारी होता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं बेटा इसके प्रश्नोत्तर। हम लोग कल सरलार्थ हम लोग इसका कर चुके थे, आज हम आप लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। थैंक